एक गरीब जवान मान जाहिदा मिट्टी से भरी गांव की बाजार वाली गली में चल रही है। उसने पुरानी हरी फ्रॉक और फटा हुआ भूरा दुपट्टा पहन रखा है। वह इधर उधर बेबसी से देखती है। वो एक दुकान के सामने रुकती है जहां बच्चों के लिए चमचमाते ईद के कपड़े सजे हुए हैं। उसकी आंखों में हसरत और आंसू झलकते हैं। सफेद कुर्ता और गंदी टोपी पहने मोटा और बूढ़ा दुकानदार रईस अंदर से जाहिदा को घूर रहा है और चुपचाप अपने होंठ छाट रहा है। जाहिदा कांपती आवाज में नम्रता से बच्चों के कपड़ों के बारे में पूछती है। उसके हाथ में एक पुरानी प्लास्टिक की थैली है। रईस आगे झुकता है। उसकी निगाहें जाहिदा के सीने पर अटक जाती हैं। वो गंदी मुस्कान के साथ उसकी बातों को नजरअंदाज करता है। जाहिदा का चेहरा करीब से दिखता है, डर से भरी आंखें, जैसे उसने रईस की नीयत पहचान ली हो। रईस भारी और गंदी आवाज में कहता है, बच्चों के लिए कपड़े चाहिए तो कुछ देना भी पड़ेगा। जाहिदा एक कदम पीछे हटती है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगते हैं। वो अपना फोन निकालती है जिसमें उसके मुस्कुराते हुए बच्चों की तस्वीर है। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। रईस धीरे धीरे शटर आधा नीचे खींचता है ताकि बाहर का नजारा छुप जाए और उसे अंदर आने का इशारा करता है। जाहिदा जमी हुई खड़ी रहती है। उसकी सांसें तेज हो चुकी हैं। डर और बच्चों की जरूरतों के बीच उलझी हुई है। वो धीमे से कहती है, या अल्लाह, और धीरे धीरे दुकान के पीछे के कमरे की ओर चल पड़ती है। रईस उसके पीछे आता है और दरवाजा जोर से बंद करके कुंडी लगा देता है। पुराने कपड़ों और शेल्फों से भरे कमरे में हल्की हल्की रोशनी पड़ रही है। जाहिदा कोने में खड़ी है जैसे कहीं छिप जाना चाहती हो। रईस उसकी तरफ ऐसे बढ़ता है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की ओर आता है। उसके चेहरे पर हवस भरी मुस्कान है। वो जाहिदा की ठुड्डी को जोर से पकड़ता है और कहता है, बहुत नरमी है तुम में। जाहिदा अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। उसकी आंखों में शर्म और बेबसी साफ झलक रही है। रईस उसका दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंक देता है और उसका कंधा खुल जाता है। वो चौंक जाती है, अपने आप को हाथों से ढकने की कोशिश करती है। उसकी हिचकी और सिसकियां सुनाई देती हैं। रईस उसका हाथ पकड़ता है और जोर से अपनी तरफ खींच लेता है। उसकी सांसें तेज हैं और आंखों में दरिंदगी है। रईस जाहिदा की कलाई को जोर से पकड़कर उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है जहां एक गंदी सी पुरानी चारपाई पड़ी होती है। उसकी पकड़ सख्त और बेरहम होती है। जाहिदा लड़खड़ाती है मगर कोई विरोध नहीं करती। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहते रहते हैं और वो नीचे देखती रहती है। रईस चारपाई पर बैठता है और जाहिदा को खींचकर अपने पैरों के बीच खड़ा कर लेता है। जाहिदा अपने सीने को दोनों हाथों से ढकने की कोशिश करती है। डर के मारे कांप रही होती है। रईस उसकी कमर पर हाथ फिराता है और धीरे से कहता है, इतनी जवानी बर्बाद हो रही थी। वो उसे पीछे से पकड़ लेता है, जबरदस्ती छूता है, जबकि जाहिदा चुपचाप रोती रहती है। जाहिदा का शरीर अकड़ जाता है जैसे ही रईस उसकी पुरानी कमीज को पीछे से फाड़ने लगता है। उसके कंधे का क्लोजअप, नंगी त्वचा पर खरोंचें, और वो अपनी सांसें रोके खड़ी होती है। रईस अपने होंठ चबाता है, उसकी देह को घूरता है, फिर धीरे से उसे चारपाई पर गिरा देता है। जाहिदा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। दिल ही दिल में दुआएं मांगती है, जैसे अब कुछ भी सहने की हिम्मत नहीं बची। रईस उसकी पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरता है। उसकी आंखों में सिर्फ हवस होती है। जाहिदा कांपती है, बुदबुदाती है, प्लीज बस कर दो। रईस काली हंसी हंसता है, तुम्हारे बच्चों को ईद मनानी है ना। जाहिदा की उंगलियां चारपाई की रस्सी को कसकर पकड़ लेती हैं। आंसू टपकते हैं। रईस पूरी ताकत से उसके ऊपर झुक जाता है। उसकी पुरानी फटी हुई ड्रेस नीचे दब जाती है। जाहिदा हल्के हल्के सिसकती है, कांप रही है, कोई विरोध नहीं करती, बस बर्दाश्त कर रही है। रईस उसकी गर्दन पर जोर से किस करता है, उसकी कमर को कसकर पकड़ता है। जाहिदा छत की तरफ खाली खाली नजरों से देखती है। उसकी आंखों में जान नहीं बची, होंठ कांपते हैं। रईस खत्म करके उठता है, अपने चेहरे से पसीना पोंछता है, संतुष्ट नजर आता है। वो बच्चों के कपड़ों का एक पुराना पॉलीथिन बैग उसके पैरों के पास फेंकता है और अपनी जिप बंद करता है। जाहिदा धीरे धीरे उठती है, अपने फटे हुए दुपट्टे से जख्मी कंधे को ढकती है। उसका चेहरा पीला पड़ा है, काजल फैला हुआ, होंठ सूखे और फटे हुए।
वो चुपचाप कपड़ों का बैग उठाती है। अब भी चारपाई पर बैठी होती है। रईस अपने कपड़े ठीक करता है, आराम से पानी पीता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जाहिदा उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। उसका चेहरा खाली और ठंडा होता है। रईस दरवाजा खोलता है और कहता है, कभी और जरूरत हो तो याद रखना। जाहिदा सूरज की तेज रोशनी में बाहर निकलती है, आंखें झपकती हैं, जैसे किसी डरावने सपने से बाहर आई हो। वो तेजी से गली में चलती है। लोग देखते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं पूछता। जाहिदा एक नल के पास बैठती है और अपने झकमी चेहरे पर पानी मारती है। पानी में उसका अक्स दर्द, शर्म और खामोशी से भरा हुआ। वो बैग से बच्चों के कपड़े निकालती है, उन्हें सीने से लगाकर झाड़ झाड़ रोने लगती है। एक फ्लैशबैक, उसके बच्चे हंसते हुए उसे गले लगा रहे हैं। जाहिदा उन कपड़ों को इस तरह गले लगाती है जैसे अपने बच्चों को महसूस कर रही हो। वो टूटे हुए शरीर के साथ घर की ओर लौटती है, लेकिन कदमों में अब भी मजबूती होती है। दरवाजे पर पहुंचते ही बच्चे दौड़कर उसकी तरफ आते हैं, खुश होकर चिल्लाते हैं, अम्मी कपड़े लाईं। जाहिदा हल्की सी मुस्कुराती है, आंसू छुपाते हुए, और बच्चों को कपड़े दे देती है। बच्चे खुशी से नाचते हैं, कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। जाहिदा एक कोने में बैठ जाती है, चेहरा दुपट्टे से ढक लेती है, चुपचाप रोती रहती है। जाहिदा की बिखरी हुई आवाज, या अल्लाह। जाहिदा आंगन में अकेली बैठी है, घुटनों से सिर लगाए चुपचाप रो रही है। उसकी सांस बाहर आती है और पूछती है, इतने अच्छे कपड़े कहां से ले आई हो? जाहिदा एक पल को चौंकती है, फिर नकली मुस्कान के साथ कहती है, उधार लिया है, बच्चों की खुशी के लिए। सांस नाक से कोटती है और वापस चली जाती है। जाहिदा का चेहरा फिर बुझ जाता है। रात को सब सो रहे हैं, लेकिन जाहिदा जाग रही है, दीवार की तरफ मुंह किए। वो बार बार खुद को कोसती है, मैं मां हूं या पापिन? फ्लैशबैक, रईस की आंखें, उसका स्पर्श, वो बंद कमरा, सब याद आने लगता है। जाहिदा तकिए में मुंह छुपाकर चीखने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती। वो सजदे में गिर जाती है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिल बिखरा हुआ। सुबह की अजान की आवाज आती है, मगर जाहिदा की रूह अब भी अंधेरे में डूबी है। बाजार में लोग रईस की दुकान पर भीड़ लगाए हुए हैं, खुश होकर कपड़े खरीद रहे हैं। रईस सबसे मुस्कुराकर बात कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो एक और लड़की को दुकान के अंदर बुलाता है, आंखों में वही गंदी नीयत। जाहिदा दूर से ये सब देख रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। वो अपने हाथों को भींच लेती है, गुस्से और लाचारी से कांप रही है। एक लड़की दुकान की तरफ बढ़ती है, जाहिदा दौड़कर उसे रोक लेती है। लड़की हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ दीदी? जाहिदा उसकी आंखों में देखकर कहती है, उधर मत जाना बहन, वो हैवान है। लड़की रुक जाती है, जाहिदा का हाथ थाम कर वापस लौट जाती है। जाहिदा दूर से रईस को देखती है, अब वो चुप नहीं है, अंदर कुछ टूट चुका है। जाहिदा कमरे में अकेली बैठी है, घड़ी की टिक टिक बेचैन कर रही है। वो अलमारी से बच्चों की पुरानी तस्वीरें निकालती है, एक एक तस्वीर को गौर से देखती है। एक तस्वीर में बच्चे उसे गले लगा रहे हैं, आंखें भर आती हैं। वो तस्वीर को सीने से लगाकर सिसकने लगती है। उसकी बेटी अंदर आती है, मां आप रो रही हो? जाहिदा जल्दी से आंसू पोंछती है, मुस्कुराकर कहती है, नहीं बेटा, आंख में कुछ चला गया। बेटी उसके पास आकर गोद में सिर रख देती है, मां आप सबसे प्यारी हो। जाहिदा उस मासूम चेहरे को देखकर खुद को रोक नहीं पाती, जोर से गले लगा लेती है। रात हो चुकी है, दिए की हल्की रोशनी जल रही है, बच्चे सो चुके हैं। जाहिदा खिड़की के पास बैठी आसमान की ओर देख रही है, धीरे से कहती है, हे अल्लाह, क्या मेरी मजबूरी ही मेरा पाप बन गई? उसकी आंखों से फिर आंसू बहते हैं, मगर अब एक अजीब सी खामोशी है। अचानक मोबाइल की स्क्रीन जलती है, रईस का मैसेज, कल फिर आ जाना, छोटे साइज के कपड़े भी हैं। जाहिदा का जिस्म कांप उठता है, मोबाइल जोर से जमीन पर फेंक देती है। मोबाइल टूट जाता है, स्क्रीन पर दरारें पड़ जाती हैं, जैसे उसकी आत्मा पर पड़ी हों। वो तुरंत बच्चों के पास जाती है, उन्हें चूमती है, सीने से लगाकर लेट जाती है। सुबह की रोशनी कमरे में फैल रही है। जाहिदा का चेहरा थका हुआ है, मगर आंखों में एक अजीब सुकून। वो नमाज अदा करती है, सजदे में बहुत देर तक रोती रहती है, होंठ हिलते हैं, मुझे मजबूती दे ताकि मैं फिर कभी न झुकूं। आखिरी सीन, जाहिदा घर के दरवाजे पर खड़ी है, हवा में उसका दुपट्टा उड़ रहा है,
आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ खामोश बगावत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल इस्लामिक बायस के को सब्सक्राइब करें